प्रातः स्मरणीय पूजनीय सदगुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से पूज्यपाद श्री छमादेव जी की कृपा से छत्तीसगढ़ प्रदेश में दुर्ग जिले में भिलाई की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में दिव्य सत्संग में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। जगत को माया मोह की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। परम भक्त श्री जीराखंड वर्मा जी के सुपुत्र श्री उत्तम वर्मा, श्री जे के वर्मा के मन में इच्छा हुई भिलाई में सत्संग करूं। एक व्यक्ति वृक्ष लगाता है, हजारों पथिक शीतल छाया का आनंद लेते हैं, हजारों पंछी उस वृक्ष पर बसेरा करते हैं, लेकिन वृक्ष को लगाने वाला कोई एक होता है। इसी प्रकार से सत्संग की भूमिका बनाने वाला, पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कोई एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति होते हैं, लेकिन सत्संग का रसपान करने वाले हजारों लोग होते हैं। कुछ ऐसा संसार में काम करो जिससे कि हजारों लोगों को मार्गदर्शन मिले, जीने के सूत्र मिले। जिस उद्देश्य से सत्संग समागम ये वर्मा परिवार के द्वारा हो रहा है, आइए उस कार्यक्रम को हम पूर्ण करें। सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। कबीर साहिब का बीजक तुलसीदास की रामायण, भगवान कृष्ण की गीता, सिख लोगों का गुरु ग्रंथ साहब,
मुसलमानों की कुरान शरीफ महात्मा बुद्ध के धम्म सूत्र स्वामी महावीर के जिन सूत्र नीति शास्त्र के श्लोक हमारे आपके जीवन को सुखी और सफल बनाने में मदद करते हैं। सद्गुरु कबीर साहिब ने बीजक में कहा है कि ये मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया न हाट। जिन जिन संभल ना कियो अशपुर पाटन पाए, झाली परे दिन यथ है संभल कियो न जाए। ये संभल क्या चीज़ है? संभल किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ की भाषा में सब्बल गड्ढा खोदने का एक यंत्र होता है जिसे सब्बल कहते हैं, लेकिन कबीर साहिब संभल कहते हैं, जिसको गुजराती भाषा में सगवड़ कहते हैं, इंग्लिश में अरेंजमेंट कहते हैं और शुद्ध हिंदी में व्यवस्था कहते हैं, प्रबंध। तो साहब कहते हैं यहीं संभल कर ले। इसी मानव जीवन में व्यवस्था कर लो, प्रबंध कर लो, तैयारी कर लो। किस चीज़ की तैयारी करना है? मोक्ष के लिए, शांति के लिए, अगले जन्म के लिए। ये मनुष्य जीवन में ही तैयारी होती है। तैयारी करना है मोक्ष के लिए, शांति के लिए, अगले जन्म के लिए। ये मनुष्य जीवन में ही तैयारी होती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में किए हुए कर्म पशु पक्षी क्रम कीट की खानियों में भी भोगना पड़ता है। मनुष्य जीवन कर्म भूमिका है। यहाँ नए नए कर्मों की रचना होती है। मनुष्य जीवन में तुम कर्म करने में स्वतंत्र भी हो, लेकिन पशु पक्षी क्रम कीट जीवन में नए नए कर्म नहीं होते हैं। मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों का वहाँ भोग होता है, और मनुष्य जीवन में नए कर्म भी होते हैं और पुराने कर्मों का भोग भी होता है। इसलिए मनुष्य जीवन को कर्म भूमिका और भोग भूमिका कहा गया है। और तीसरा, मनुष्य जीवन मोक्ष भूमिका भी है। कर्म करो, कर्म का फल भोगो, और साधना करो तो मोक्ष प्राप्त करो। तो साहिब कहते हैं यहीं संभल कर ले। इसी मानव जीवन में साधना करो, भक्ति करो। भक्ति को टालो मत कि अगले जन्म में करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो माया मोह में ज़्यादा फंस गए, तो वे कहते हैं कि इस जीवन में तो भक्ति नहीं हो पाएगी, बड़ा जंजाल है, अब अगले जीवन में हो सकता कर ले, इस जीवन में तो संभव नहीं। उनकी हिम्मत हार गई है, साहस टूट गया है, और बहुत
जंजाल में फंस गई है। लेकिन जब जब तुम्हारा जन्म होगा तो क्या जंजाल कम होगा? जब जन्म लोगे तो माता पिता मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, पड़ोसी रिश्तेदार मिलेंगे, पति पत्नी मिलेंगे, बेटा बहू मिलेंगे। जंजाल तो तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन अकेला व्यतीत नहीं हो सकता है। चिड़िया को भी चिड़ियों के साथ रहना पड़ता है, बंदर बंदरों के साथ रहते हैं, मनुष्य भी मनुष्यों के साथ इसको रहना पड़ता है। बिना मनुष्यों की संगत के इसका जीवन यापन संभव नहीं। कितने ही पहाड़ों में जाकर बैठ जाओ, कंदराओं में जाकर बैठ जाओ, गुफाओं में बैठ जाओ, नदियों के किनारे बैठो, वहाँ भर मनुष्य का संपर्क करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं मनुष्य के संबंध से ही पूरी होती हैं। और मनुष्य एक धरती का श्रेष्ठ प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य बहुत कलाकार है, लेकिन इतना कलाकार होते हुए भी मनुष्य से ज़्यादा परेशान दूसरा प्राणी नहीं है। मनुष्य बहुत दुखी रहता है, मनुष्य बहुत जल्दी निराश भी हो जाता है, बहुत जल्दी इसका मन टूट जाता है, बहुत जल्दी ये जवान होते हुए भी बूढ़ा दिखाई देने लगता है। इसका मन सेकंडों में परिवर्तन होता है। सुबह तुमसे प्रेम करेगा, 1 घंटे बाद तुमसे नाराज हो जाएगा, फिर तीसरे घंटे बाद आएगा तो क्षमा मांगेगा, चौथे घंटे में आकर के फिर तुमसे डिस्कस करेगा, शाम को आकर के फिर गुस्सा दिखाएगा, रात में सोने के पहले तुमको चाय गरम करके पिलाएगा और कहेगा सब ठीक है, सो जाओ, कल मिलेंगे। कर मिलेगा फिर तो मुँह फुला के मिलेगा। इसकी गतिविधियाँ बड़ी विचित्र हैं। मनुष्य जब हारता है, मनुष्य से हारता है। मनुष्य गधे को भी डील कर लेता है, हाथी घोड़ा बाघ को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य से हार खा जाता है और मनुष्य मनुष्य से ही ज़्यादा दुखी होता है। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो, दुख कहाँ कहाँ से आ रहा है। समझदार लोग मिल गए, दुख कम हो जाएगा, और ना समझ लोग मिल गए, दुख बढ़ जाएगा। हर माँ को आशा होती है कि बेटे का विवाह होगा, बहू आएगी, सुख मिलेगा, गरम रोटी खाऊंगी, बिस्तर लगा देगी, डबल सो जाऊंगी। बहू ऐसी आ गई कि रोटी गरम तो नहीं मिली, गरम गरम बातें मिलने लगी, बिस्तर तो नहीं लगा, जो लगा था वो भी समेट के अलग रख दिया। अब सिंगल सोना भी कठिन हो गया, आशाओं पर पानी फिर गया। जो लोग दूसरों से सुख पाने की आशा करते हैं, उनका दुख कभी दूर नहीं होता है। जो दूसरों को सुख देने की इच्छा रखते हैं, उनके पास में दुख कभी नहीं आता है, वे सुख के सागर बने रह जाते हैं। तेरे ही अंतस्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिर गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। सुख बाहर नहीं है, सुविधा बाहर है, सामान बाहर है। सुख तुम्हारी समझ से पैदा होता है, विवेक से पैदा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं, जिनका नाम था विशाल देव। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है सुख के बारे में, कि बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल, यह पढ़े या पढ़ मन कोश।
साहब कहते हैं सुख का जन्म तो विवेक से होता है, और विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, और विवेक सत्संग से होता है, और सत्संग संतों से मिलता है। और पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, बिना पुण्य के संत नहीं मिलते, और पुण्य तुमको करना पड़ता है। अब तुम कितना पुण्य कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है गांव में संत आते हैं फिर भी संत का दर्शन नहीं हो पाता, उसी समय तुम्हारी समस्या आ जाती है, यह तुम्हारा मन राजी नहीं होता है दर्शन करने के लिए, क्योंकि मन भी बड़ा तार्किक है। मन सत्संग में जाने को बहुत कम तैयार होता है। तो विशाल देव ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बिन विवेक कोई न सुखी। अब बड़ा सोचनीय विषय है। विवेक का जागृत होना बहुत कठिन है। विवेक लोगों का उदय नहीं होता है। विवेक की बात करना आसान है, विवेक की किताबें लिख देना भी आसान है, लेकिन विवेक का पूर्ण उदय होना बहुत कठिन है। और विवेक उदय होता है तो उसकी पहचान क्या है? तद उदयते विवेका। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यथा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तद उदयते विवेका। जिसका भाग्य उदय होता है, भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन, बहुत जन्म के इकट्ठे पुण्य जब तैयार हो जाते हैं तो समझ लो भाग्य उदय हो गया। तो क्या होता है फिर? सत्संग मिल जाता है। सत्संगम च लभते यदा वै। फिर उस समय उस व्यक्ति को सत्संग मिल जाता है। आज आपको सत्संग मिला है, ये बहुत बड़ा पुण्य है, तब मिला है, क्योंकि सत्संग मिलना बहुत कठिन है। सत्संग के नाम पर भी ज़्यादातर कुसंग मिल जाता है, और वास्तविक सत्संग मिल जाए, ठीक से डॉक्टर मिल जाए, सही दवाई दे दे तो एक टेबलेट में फ़ायदा हो जाता है, बीमारी खत्म। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम। फिर क्या घटना घटती है? अज्ञानता के कारण जो मोह का अंधकार है, मद का अंधकार है। मद माने क्या होता है? मद माने मदिरा। मद माने मदिरा नहीं है, मद माने घमंड। मदिरा का नशा, मद भी नशा है, मदिरा भी नशा है। मदिरा और मद के नशा में फ़र्क है। मदिरा का नशा शाम पियो तो सुबह तक धीरे धीरे उतर जाता है, लेकिन मद का नशा जल्दी उतरता नहीं है, 100 साल नहीं उतरता है, जन्म जन्म तक उतरता नहीं है। घमंड का नशा, नशा एक नहीं है, नशा अनेक है। आदमी एक है, नशा अनेक है। अनेक नशा, जिसमें एक आदमी है फंसा और उसकी बहुत बड़ी है दुर्दशा। अनेक नशा। मैंने सुना है कि गुजरात में एक बहुत मोटी स्त्री किसी गली में जा रही थी, जिसका वजन करीब 2 कुंटल था। बहुत मोटी स्त्रियों का दर्शन करने की इच्छा हो तो गुजरात जाइए, वहाँ पर हर मोहल्ले में मिल जाएंगी 2 कुंटल। और बहुत संपन्न घर की स्त्री थी। जब चलती थी तो ऐसा लगता था भूकंप आ गया। हाँ, गिर गए, बच गए ऐसे। मस्त जा रही थी, सकरी गली थी, और सामने से एक शराबी मदिरा के नशे में आ रहा था। उसको मदिरा का नशा था।
शराबी को भी दिखता कम है। शराबी सीधे उस स्त्री से टकरा गया, पैदल में टकरा गया। कभी कोई पैदल भी एक्सीडेंट होता है पैदल लड़ गए तो वो स्त्री भी गिर गई, वो शराबी भी गिर गया। तो स्त्री जल्दी संभल कर उठ गई और शराबी नशे में था, वो देर में उठ पाया। तो स्त्री उठ करके चप्पल निकाल कर शराबी के पास पहुंची और चप्पल उठाया, मारने चली। तो शराबी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि माफ़ करना देवी जी, ये जो चप्पल तुम दिखा रही हो इससे बहुत बार मुकाबला पड़ा है, चोट बहुत लगती, मारना मत। तो उस स्त्री ने कहा, पी पी कर चलते हो, देखते नहीं हो, लड़ते हो, मुझे क्यों गिराया? तो शराबी ने कहा कि क्षमा कीजिएगा, मैं पी कर जा रहा हूँ, मैं पिया हूँ, तुमने तो पिया नहीं, तो तुम्हें हट जाना चाहिए था तुम कैसे लड़ गई? तो उस स्त्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा तुम्हें शराब का नशा है। नशा केवल एक ही नहीं होता है, मुझे संपन्न घराने का नशा है, जवानी का नशा है, धन का नशा है, मैं क्यों हटूं, तुम हटो। तो शराबी ने एक और जवाब दिया सुनने जैसा। उसने कहा, मैं शराब के नशा में हूँ तो तू मुझे चप्पल मारेगी, तो चप्पल देख कर ही मेरा नशा उतर गया। पर मुझे इस बात की चिंता है कि तेरे ऊपर जो ये घमंड का नशा चढ़ा हुआ है, इस नशा को उतारने के लिए परमात्मा को कितने चप्पल मारना पड़ेगा, तब तेरा नशा उतरेगा। और याद रखना, ये अभिमान का नशा गरीबों को भी आता है, भिखारियों को भी होता है। और ज़्यादातर इस नशा का रिश्ता अज्ञानता से है। जिसके पास जितनी अज्ञानता है उतना ज़्यादा अभिमान होगा। मैंने सुना है एक भिखारी किसी गांव में भीख मांगता था। 20 वर्ष लगातार उस गांव में भीख मांगा, गांव वालों से पहचान हो गई। गांव के लोग उसको दादाजी कहकर पुकारने लगे। आराम से भीख दे देते थे, बुला कर दे देते थे, कुछ भी नाराज़ नहीं होते थे, क्योंकि पुराना परिचय हो गया तो मना करते भी नहीं बनता था, प्रेम हो गया। लोग कहते थे, आओ दादाजी मेरे यहाँ से भी भीख ले लो, और नाश्ता भी करा देते थे लोग। परिचय होने में फायदा भी है, लेकिन अति परिचय हो जाए तो नुकसान भी है। अचानक वो भिखारी 6 महीने तक उस गांव में भीख मांगने नहीं गया। ग्रामवासियों को चिंता हो गई कि भीख मांगने नहीं आया, कुछ नाराज हो गया, मेरे गांव से किसी ने कुछ कह दिया, क्या हुआ? किसी का मोबाइल तुम्हारे पास में रोज आता हो, 3 दिन ना आए तुम टेंशन में पड़ जाओगे। कोई आदमी तुम्हारे द्वार पर हफ्ते में 2 बार आता हो, 1 महीने तक ना आए तुम असमंजस में पड़ जाओगे, क्या बात हो गई, क्यों नहीं आया? क्योंकि मनुष्य की पूरी जिंदगी हैबिचुअल है, आदती है, ये आदत में बंध जाता है। तो उस भिखारी ने 6 महीने आना बंद कर दिया। गांव के लोग असमंजस में पड़ गए। 6 महीने बाद वो आया तो गांव के लोगों ने भीख तो नहीं दिया, सब इकट्ठे हो गए उसके पास। उसको चारों तरफ से घेर कर बोले, दादाजी अगर कोई गलती भी किसी से हुई हो तो माफ़ कीजिए, लेकिन मेरा गांव क्यों छोड़ रहे हैं आप? मेरे गांव तो आइए, आप, स्वागत है आपका। तो उस भिखारी ने कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मेरे को कोई आपके गांव से शिकायत नहीं है। बोले तो आते क्यों नहीं, 6 महीना नहीं आया? तो उस भिखारी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि मैं नहीं आता हूँ, लेकिन एक नया भिखारी, जवान भिखारी आता होगा, आपने देखा होगा। बोले हाँ, एक नया आता है, जवान आता है। बोले वो कोई और नहीं है,
उस भिखारी के साथ में मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया है और ये गांव उसको दहेज में दे दिया है। आज मैं चेक करने आया हूँ कि दामाद का काम ठीक चल रहा कि नहीं चल रहा है। गांव के लोग सोच में पड़ गए कि हम समझते थे गांव मेरा है, पर आज पता चला ये दहेज में चला गया है। भिखारियों का भी अपना एक अहंकार है कि ये गांव मेरा है, मैंने दहेज में दिया है। सोचिए, धनवान होने से अहंकार का कोई रिश्ता नहीं है। ज़्यादातर जो व्यक्ति धनवान हो जाता है, विद्वान हो जाता है, गुणवान हो जाता है, वो अधिक विनम्र हो जाता है, क्योंकि वो समझता है अभिमान करने से नुकसान होता है। उसके पास में इतना विवेक है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा परुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आश्रयम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो दंभ करता है, घमंड करता है, अभिमान करता है, बहुत क्रोध करता है, गाली बहुत बकता है, वह व्यक्ति राक्षस की श्रेणी में आता है। राक्षस लंका में रहते हैं ऐसा नहीं है, राक्षस इंडिया में भी रहते हैं। शिव जी तो उसको राक्षस कहते हैं जो मांस मछली खाता है। शिव जी कहते हैं, खाई कबाब शराब सरोजा निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा, जिनके असाचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करवाओ सेवा, जिनके असाचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। भवानी जी पूछ रही हैं शिव जी से कि राक्षस कौन है, तो उन्होंने कहा जो मांस खाता है, शराब पीता है, अंडा खाता है, परई स्त्रियों को परेशान करता है, और जो माता पिता की सेवा नहीं करता, सताता है, वो राक्षस होता है। उनकी परिभाषा है ये, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः परुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। दंभ करना, दंभ किसे कहते? दंभ यानी दिखावा। भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और दिखाना, इसको दंभ कहते। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। सेंट छिड़क दो तो खुशबू आती है कागज़ के फूलों से, लेकिन सेंट उड़ जाती है तो फिर नहीं खुशबू आ सकती कागज़ के फूलों से। पर ओरिजिनल फूल में तो खुशबू बहुत समय तक रहती है। लखनऊ में रामलीला हो रही थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। हंसी आए हंस देना, ताली बजाने का मन हो तो बजा देना, और मुस्कुराहट आए मुस्कुरा देना, और नींद आए तो मत सोना, सीधे बैठ के सुनना, समझ में ज़्यादा आएगा। फिर रामलीला हो रही थी लखनऊ में। तो रामलीला में जो हनुमान जी का रोल लगाते थे वो बीमार हो गए, क्योंकि नकली हनुमान बीमार हो गए, उनको बुखार आ गया 103 डिग्री। तो उसने रामलीला के प्रबंधक से निवेदन किया कि मैं आज हनुमान का रोल नहीं लगा सकता हूँ, माफ़ कीजिए। अब रामलीला चल रही है और हनुमान का रोल नहीं लगा सकते हो तो बीच में रोका तो नहीं जा सकता है, हनुमान का नंबर आ गया है, लगाना पड़ेगा। तो रामलीला का मैनेजर बहुत परेशान हो गया। जो जहाँ का जिम्मेदार होता है, यदि उस व्यवस्था में कोई फॉल्ट आता है अचानक, तो उसको बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अभी बिजली यहाँ कट जाए तो तुम तो सब बैठे रहोगे, पर उत्तम कुमार, जेके वर्मा और हमारे जीराखन जी सोच में कैसे कट गई, क्या हुआ। जिम्मेदारी है, उनके ऊपर जवाबदारी है। तो वो रामलीला का मैनेजर थोड़ा
परेशान हुआ। तो उसके मित्र ने सलाह दिया कि लखनऊ इतनी बड़ी सिटी है, यह हनुमान जैसे शक्ल सूरत के बहुत लोग रहते हैं, ढूंढ लिया जाए, अभी तो टाइम भी है। तो ढूंढने निकल पड़े 2-4 लोग। ढूंढते ढूंढते गए तो एक हलवाई की दुकान पर देखा कि बहुत अच्छा तंदुरुस्त हलवाई बैठा है, उसका मुंह हनुमान जैसा है। तो उससे कहा, क्या तुम रात में हनुमान बन सकते हो रामलीला में? बोले, मैं तो हलवाई हूँ, हनुमान कैसे बनूंगा? बोले, हनुमान का मुखौटा लगा देंगे और पूंछ लगा देंगे। तो उस हलवाई ने कहा, हनुमान बनने से फ़ायदा क्या है? अगर फ़ायदा हो तो हनुमान भी बन सकता हूँ, बेईमान भी बन सकता हूँ, फ़ायदे के लिए कुछ भी बन सकता हूँ। तो रामलीला के प्रबंधक ने कहा कि 500 रुपये एक रात के मिलेंगे। तो उसने यस बोल दिया, कहा मैं तैयार हूँ, क्योंकि दिन भर जलेबी बनाता हूँ, बर्फ़ी बनाता हूँ, 300 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है, और 500 मिलेंगे, करना तो कुछ नहीं, क्या करना पड़ेगा? बोले, रावण आएगा, पूछेगा तुम कौन हो, तो तुम बता देना मैं हनुमान हूँ। जो रावण पूछेगा तुम क्या कर रहे हो, तो बता देना सीता की खोज कर रहा हूँ, बस इतनी बात के 500 रुपये। तो उसने कहा, सस्ता सौदा है, हम रोज़ हनुमान बन जाएंगे, क्या फ़र्क। उस हलवाई को लेकर रामलीला का प्रबंधक नाटक के मैदान में आ गया। रात में लीला प्रारंभ हुई। हलवाई को हनुमान जैसी रूपरेखा के मुखौटे पहना दिए गए, पूंछ लगा दी गई, गदा दे दिया गया। हनुमान जी बनकर वो बैठ गया। पर्दा उठा, हनुमान जी प्रकट हुए। लोगों ने हनुमान जी की जयकारा किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बड़ा खुश हुआ हलवाई कि मेरे को सबने नमस्कार किया, मैं हनुमान बना, बड़ा सम्मान मिला। अब सोचना चाहिए, नकली हनुमान बन गए तो भी सम्मान मिला, और असली हनुमान बन जाओ तो कितना सम्मान मिलेगा। असली हनुमान वह है जो हनुमान जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भगवान का भक्त है, वो असली हनुमान है। उसके पूंछ हो न हो, लेकिन फिर भी वो हनुमान है। जिसने मान अपमान अभिमान को हनन कर दिया है, वही सच में हनुमान है। जिसके अंदर मान अपमान सम्मान अभिमान की अब जगह नहीं बची है, वो हनुमान बन जाता है। जो हनुमान होता है वही भगवान का प्रिय हो जाता है। दूसरा पर्दा उठा, रावण प्रकट हुआ। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, 48 किलोमीटर की लंबी मूछ, 12 किलोमीटर की लंबी नाक रावण की थी। योजन 4 मूछ रहे ठाढ़ी, योजन 1 नासिका बाढ़ी। रावण की मूछ और नाक की लंबाई लिखी हुई है रामायण में कि 4 योजन की लंबी मूछ थी। 4 चक्कू 16 कोस, और 3 किलोमीटर एक कोस में होते हैं। गयाराम वर्मा, कितने हो गए सोरतियाँ? 48 किलोमीटर की लंबी मूछ। कमाल है, भिलाई में निकले तो रायपुर फंस जाए। इतनी लंबी मूछ और नाक, योजन 1 नासिका बाढ़ी, 4 कोस की लंबी नाक, 3 से गुणा कर दो, 12 किलोमीटर की लंबी। भिलाई में निकले तो दुर्ग में नाक फंस जाएगी, इतनी लंबी नाक। भयंकर शरीर रावण का। इतना भयंकर रावण को देख करके जो हनुमान जी बनकर बैठे थे, उसको पसीना आ गया कि ये तो खतरनाक मामला है। जब रावण ने डपट कर पूछा, तुम कौन हो, तो वो घबरा गया। उसने कहा, भाई साहब मैं हलवाई हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ? बोले, मैं जलेबी बनाता हूँ, बाकी कोई लफड़ा नहीं है। तुरंत पर्दा गिराया गया। उस हलवाई को खींचकर बाहर ले गए। बोले, 500 तो नहीं मिलेंगे, 500 थप्पड़ मिलेंगे। पागल कहीं का, बोलना था मैं हनुमान हूँ। अरे बोले, इतना खतरनाक रावण था, सच बोला तो बच गया, नहीं तो मारता वो। ये दंभाचरण कब तक रुक सकता है?
जहां खतरे में पड़ जाओगे सत्य प्रकट हो जाएगा। मैं गुजरात में गया था तो एक साधु बिल्कुल ओंठ में ओंठ चिपका के बैठा था। किसी मठ का मठाधीश था, बिल्कुल सीरियस। तो उसको देख के थोड़ा डर लगता था। कोई आदमी खुश न रहे तो ना उसको देख के फिर डर लगता है कि भाई क्या बात है। तो एक दिन तो ऐसा बैठा रहा, मैं 1 घंटे उसके पास बैठा, डर के मारे कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर मिलन उसका मेरा हुआ, तो मैंने ऐसी 2-4 बातें कही तो उसने मजबूती से ओंठें बंद करके रखा कि हंसूंगा नहीं। लेकिन एक अंत में ऐसी बात निकली कि उसकी पकड़ छूट गई और जोर से ठहाका मार के वो हंस दिया। तो हमने कहा ऐसे खुश रहा करो, महंत होने का अर्थ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहो। महंत होने का अर्थ है महान बन करके बुराइयों का अंत करे, वही महंत हो। बहुत बड़े मठ का मालिक था वो। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आपके घर में कोई अतिथि आए, अतिथि का पहला स्वागत है प्रसन्न होकर प्रणाम करना। आप किसी को मिलें, प्रसन्न होकर के मिलें तो बात बन सकती है। माता पिता के पास जाएं, प्रसन्न होकर के माता पिता को प्रणाम करें तो माता पिता का भी दिल भर जाता है। प्रसन्नता सबसे बड़ी चाय है, प्रसन्नता बर्फी है, प्रसन्नता गुलाब जामुन है, प्रसन्नता में आनंद है। प्रसन्न होकर मिलो माता पिता को। कुछ उनसे प्रतिकूलता हो, जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रतिकूलता ना हो। यहाँ भी आप बैठे हैं, कुछ न कुछ प्रतिकूलता है। किसी को बैठने में थोड़ा तकलीफ है, किसी की कुर्सी छोटी है, किसी की कुर्सी के पड़ोस ऐसा आदमी बैठा जो सांस लेने में आवाज़ कर रहा है, वो प्रतिकूलता है। किसी के पड़ोस ऐसा आदमी बैठा है जिसका मुंह बहुत बदसूरत है, उसको देख के मन वो हो जाता है, बैठना पड़ गया, क्या करे। प्रतिकूलता तरह तरह की है। आपके शरीर में भी तो प्रतिकूलता पड़ती है। आप नहीं चाहते हो आपके बाल पक गए, अब प्रतिकूलता है। 2-4 पके हैं तो उखाड़ कर फेंकोगे, लेकिन 2-4 हज़ार पक गए तो कितना खोपड़ी पूरी उखाड़ोगे, क्या करोगे। उसको सहना पड़ता है। शरीर में बीमारी आती है, प्रतिकूलता है, तुमको पसंद नहीं, पर वो जाती नहीं बीमारी, वो परमानेंट रहेगी। तुम जाओगे तो साथ में जाएगी, वो अब नहीं जाएगी, सदा के लिए रहेगी। पैर में दर्द है, प्रतिकूलता है। सिर में दर्द है, प्रतिकूलता है। इस शरीर के अंदर इतनी प्रतिकूलता रहती है, फिर भी शरीर को हम रोज़ स्नान कराते हैं, इस शरीर को रोज़ नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं, बिस्तर बिछाकर सुलाते हैं और इस शरीर का पूरा ख्याल करते हैं। और ये शरीर में कमर में दर्द होता तो भी दुख देता है, दांत में दर्द तो दुख देता है। इतनी प्रतिकूलता और दुख देते हुए भी इस शरीर को निभाते हैं। अगर माता पिता सास ससुर बेटे बहू से थोड़ी बहुत प्रतिकूलता हो तो गम खा करके उनको भी निभाना चाहिए, क्योंकि और लोग कहाँ से मिलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको तुम चेंज कर सकते हो। मकान में कोई तकलीफ़ है, चेंज कर दो, दूसरा मकान ले लो। गाड़ी में कोई तकलीफ़ है, चेंज कर दो, दूसरी ले लो। कपड़ों में कोई तकलीफ़ है, चेंज कर दो, दूसरी ले लो। लेकिन माता पिता से अगर तकलीफ़ है तो उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वो परमानेंट रहेंगे। इसलिए उनको स्वीकार करना चाहिए और माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि जैसे ये शरीर वही रहता है, ऐसे माता पिता वही रहेंगे। और ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये माता पिता के शरीर से बना हुआ शरीर है। ये शरीर भी तो उन्हीं का है, इसलिए उनके साथ में मेल बना के रहना चाहिए। आपका विवेक सत्संग के माध्यम से उदय होता है। हर परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन विवेक विषम से विषम परिस्थिति में भी दुख को दूर कर देता है। तद उदयते विवेक,
सत्संग के माध्यम से विवेक उदय हो जाता है। और जिसके पास में विवेक होता है उसके मन इंद्रियों पर ब्रेक भी हो जाता है। और जिसकी मन इंद्रियों पर ब्रेक है वो अनेक दुखों से बच जाता है। क्योंकि मनुष्य ने जितनी गाड़ियाँ बनाई हैं सब में ब्रेक लगाया है। साइकिल छोटी सी है, उसमें भी छोटा सा ब्रेक है, बिना ब्रेक की कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन जिस इंसान ने हर गाड़ी में ब्रेक लगाया है वो मनुष्य अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगाना भूल जाता है। कभी आपके भीतर क्रोध उठे, क्रोध पर ब्रेक लगाइए। लोभ उठे तो लोभ पर ब्रेक लगाइए। अहंकार उत्पन्न हो तो उस पर ब्रेक मारिए। ये चीज़ें सब नियंत्रण में होनी चाहिए। आग रसोई में रहती है, चूल्हे में रहती है, पूरे घर को भोजन बनाकर खिला देती है। लेकिन वही आग जब चूल्हे के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, पूरे घर में फैल जाती है, तो घर के सामान को और घर को और घर मालिक को भी जला देती है। आग नियंत्रण में है तो भोजन पकाती है, नियंत्रण से बाहर जब फैलती है तब वो सबको जलाती है। याद रखना, आपके पास भी जितनी शक्ति है, ऊर्जा है, कैपेसिटी है, अगर वो नियंत्रण में है तो आपका कल्याण करती है, नियंत्रण से बाहर हो गई तो आपका पतन भी कर देती है। इसलिए उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। कभी कभी मनुष्य के अंदर भयंकर क्रोध उठता है, मरने मारने की इच्छा होती है, और वह क्रोध मित्र को शत्रु बना देता है, पुत्र को भी पराया कर देता है, संबंध बिगाड़ देता है, संगठन तोड़ देता है, ससुर दामाद में विवाद हो जाता है, पति पत्नी में तकरार हो जाती है, पिता पुत्र में दीवार हो जाती है। अपने आप को भी समझाइए। मनुष्य दूसरों को समझाने में बड़ा कलाकार है, लेकिन स्वयं को भी समझाना चाहिए। अकेले में बैठ कर के स्वयं से बातें कीजिए और अपने आप को बताइए कि क्रोध से क्या क्या नुकसान होता है। कभी कभी मनुष्य के अंदर ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके, किसी को अच्छे कपड़े पहने देखकर, किसी को अच्छी गाड़ी में चलता हुआ देखकर, किसी का सुंदर मकान देखकर, किसी को धनवान देख करके ईर्ष्या पैदा होती है। और ईर्ष्या से सबसे बड़ा नुकसान है, जो ईर्ष्या करता है उसका सुख भस्म हो जाता है। विदुर जी से महाराजा धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि वे कौन से लोग हैं जो हमेशा दुखी रहा करते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। विदुर जी कहते हैं, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी खड़े ते नित्य दुखिता। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दूसरे के सुखों से दुखी रहता है। उसके पास अपना दुख है कि नहीं है इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे का सुख उसका दुख बन जाता है। इसलिए विदुर जी कहते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग सदैव दुखी रहा करते हैं, जो दूसरों की उन्नति को देखकर जलते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए, दूसरों की उन्नति देख करके मत जलिए, अपनी शक्ति को अपने विकास में लगाइए। जो लोग विकास कर चुके हैं उनसे सीखिए किस तरह से विकास किया जाता है। उनसे जलन मत कीजिए, उनकी निंदा मत कीजिए, क्योंकि जिसकी तुम निंदा करते हो, धन की निंदा करने वाला कभी धनवान नहीं होता है, धनवान की निंदा करने वाला धन नहीं प्राप्त कर पाता है। निंदा करने से वह चीज़ें तुम्हारे हाथ से खिसकना शुरू हो जाती हैं
जिनकी तुम बहुत निंदा करते हो। ज्ञानी की निंदा करने वाला स्वयं कभी ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञान के अंधेरे में भटकता रहता है। और जहाँ प्रेम नहीं होता है, याद रखना, वहाँ पर नर्क जैसा वातावरण बन जाता है। आप कितने अच्छे मकान में रहते हों और कितने साधारण मकान में रहते हों, यदि परस्पर में प्रेम है, स्नेह है, एक दूसरे का ख्याल सब कर रहे हैं, तो वो घर आपको स्वर्ग जैसा मालूम पड़ेगा। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। परिवार में जिस सदस्य को प्रेम नहीं मिलता है, वह भी दुखी रहा करता है और वह सोचता है कि हमको कोई प्रेम नहीं करता है। कभी कभी कहता भी है लोगों से कि हमको कोई इस घर में चाहता नहीं है, हम ज़बरदस्ती रहते हैं, कोई हमारी कीमत नहीं, कोई चाहता नहीं है। कुछ आपके अंदर ऐसी गलतियां हैं जिनके कारण आपकी चाहत कम है लोगों को। आपका स्वभाव गलत हो सकता है, कुछ आदतें गलत हो सकती हैं, कुछ बातें गलत हो सकती हैं, जिसके कारण तुम्हारी कीमत उस घर में नहीं है। उन आदतों को सुधारिए जिनसे तुम्हारी कीमत कम हुई है, उस स्वभाव को बदलिए जिससे तुम्हारा प्रभाव कमज़ोर हुआ है, और उस बातचीत को सुधारिए जिससे तुम सबके प्रिय नहीं रह गए हो। आप देखते हैं कि छोटा बच्चा है, सबको प्रिय होता है, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो भी प्रिय रहता है, जवान है तो भी प्रिय है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे की उम्र बढ़ती है, प्रिय कम रह जाता है, क्योंकि वो बच्चा तो वही है, लेकिन उसकी आदतें कुछ बिगड़ गई हैं, कुछ बोलने का ढंग चेंज हुआ है, कुछ स्वभाव उसका गड़बड़ हुआ है, और कुछ कार्य उसके ऐसे हैं जिससे तुमको पीड़ा हो रही है, जिसके कारण उसकी तरफ प्रेम कम होने लगा है। किसी के प्रेम को पाने के लिए अपने आप के अंदर सुधार करना पड़ता है। जिस व्यवहार से, जिस स्वभाव से, जिस बातचीत से, जिस नेचर, लेक्चर, पिक्चर, करैक्टर से आपने दूसरे के प्रेम को पाया है, वह नेचर अगर सदैव बनाए रहोगे तो उधर से प्रेम की धारा कभी बंद नहीं होगी, सदैव आपको प्रेम मिलता रहेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको अपनी गलती भी दिखाई नहीं देती है कि हमारे में क्या कमी है। उल्टी बात दूसरी कहने लग जाता है कि अधिक दिन हो जाने के बाद यही दशा होती है, जो पुराना हो जाता है उसका कोई मानदान नहीं रहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मानदान गुणों का होता है, सम्मान मनुष्य की क्वालिटी का होता है। कबीर साहब 120 वर्ष के हो गए थे, कृष्ण भगवान 120 वर्ष के हो गए थे, और मानदान बढ़ता चला गया, क्योंकि जिस गुणवत्ता के कारण उनका मानदान था, उन गुणों को वह बढ़ाते ही चले गए, बढ़ाते ही चले गए। तो 120 साल की उम्र में इतना मानदान था जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। याद रखना, उम्र बढ़े तो अपने गुणों को भी बढ़ाओ तो मानदान बढ़ेगा। उम्र बढ़ गई, गुण घटा दिया तो मानदान घट जाएगा। और गुणों का महत्व हर जगह पर है। आपके घर में एक नौकरानी काम कर रही है, समय पर आती है, ईमानदारी से झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन ठीक से धोती है, तो आप खुश होकर के उसको अपनी पुरानी साड़ी भी दे देते हैं 500 की, मीठा भी दे देते हैं, ले जाना घर में खा लेना। लेकिन दूसरी नौकरानी आती है, 3 दिन में झाड़ू तोड़ देती है, पोछा गायब कर देती है, बर्तन मांजती है, जूठन लगी रह जाती है, कहो तो मुँह ऐंठती है, तो तुम्हारे मन में होता है 2-4 झाड़ू इसके पीठ पे लगाऊं, क्या करूं। तुम सम्मान देने के बजाय, साड़ी देने के बजाय और उससे असंतुष्ट हो जाते हो। इस दुनिया में गुणों की कीमत है। जो गाय 20 लीटर दूध देती है उसको गुड़ खिलाई जाती है, जो गाय आधा लीटर दूध देती है तो उसको केवल पैरा कुट्टी खिला करके अलग बांध दिया जाता है। इसलिए गुणवान बनो, गाय दूध देने वाली गाय बनो तो गुड़ खाने को मिलेगी। गुणों की कीमत संसार में है। आज ये हमारे सामने माइक रखा हुआ है, ये लोहा का माइक है।
इस लोहे की क्या हिम्मत मेरे सामने बैठे, ये सामने कोई आदमी खड़ा हो जाए तो सब आदमी मिलकर उस आदमी को हटा देंगे, लेकिन ये लोहा बैठा है, ये जरस इधर उधर होता तो मैं ठीक करके सामने ही रखता हूँ कि तू इधर उधर मत होना। क्यों? क्योंकि इस लोहे में गुण है। क्या गुण है? इसमें माइक का गुण है। माइक का गुण क्या है? मैं धीरे से बोलता हूँ, मेरी आवाज़ को 1 किलोमीटर दूर पहुँचाता है। इस गुणवत्ता के कारण इसको मेरे सामने बैठने का अधिकार मिला है और सम्मान से बैठा हुआ है। जब लोहे में गुण बढ़ जाता है तो संत के सामने व्यास गादी पर बैठने का उसको हक मिलता है। अगर मनुष्य के अंदर गुण बढ़ जाए तो उसको न जाने कहाँ कहाँ बैठने का हक प्राप्त हो जाए। इसलिए गुणवान बनो। कबीर साहब ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना वे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है, तू अपने को संभाल। तेरे हड्डी मांस और ये खाल की महिमा नहीं है। न हड्डियों के आभूषण बनते हैं, न तेरी खाल के ढोल तबले बनते हैं, और न तो तेरे मांस का कुछ हो सकता है। लेकिन तेरे शरीर में इतने गुण हैं, उन गुणों के कारण तेरा महत्व है। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, कोई क्लर्क कोई कलेक्टर, आदमी आदमी में अंतर। क्लर्क है, 10,000 रुपये महीने वेतन है, साधारण कुर्सी पर बैठा है, साधारण सा कमरा है। लेकिन कलेक्टर है, 70-80 हज़ार रुपये महीने वेतन है, एसी में बैठा है, बेस्ट क्लास का कमरा है, पूरे ज़िले का राजा है, कमांड है, हेलो कर दे जिधर काम शुरू हो जाए। आदमी वो भी है, आदमी ये भी है, लेकिन आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, कोई क्लर्क बना कोई कलेक्टर, आदमी आदमी में अंतर। ऐसा क्यों बना चक्कर? इसका कारण क्या है? जिसमें गुणवत्ता अधिक है उसका महत्व अधिक होता है। अपने आप को गुणवान बनाइए, अधिक से अधिक कलाओं को विकसित कीजिए, नई नई चीज़ों को सीखिए। जितनी ज़्यादा आपके अंदर कौशल्यता होगी उतना ज़्यादा आपका महत्व होगा। आपको लोग अलग से बुलाएंगे, कहेंगे उनको बुलाओ, वो ठीक है, क्योंकि कलाओं से ही तो मनुष्य की कीमत होती है। आप किसी घर में बहू हैं, किसी घर में सासू हैं, किसी घर में आप पिताजी हैं, पति जी हैं। आप अपने गुणों को विकसित करो तो वहाँ आपका ख्याल ज़्यादा किया जाएगा। गुणवान बनो। नीति शास्त्र में कहा गया है कि गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुण को क्वालिटी भी कहा गया, इंग्लिश में क्वालिटी। क्वालिटी का कितना महत्व है आप विचार कीजिए। अभी एक लखीमपुर खीरी में चाट बेचने वाला 10 साल पहले मुझे मिला तो कह रहा था ऐसी चाट बनाता हूँ कि 80% लोग चाट मेरे यहाँ चाटने आते हैं। तो मैंने कहा क्या कला है, क्या फ़ायदा है? बोले मिर्च मसाला सब वही है, कितना कॉम्बिनेशन करना है, बस वही कला है। और उस गुणवत्ता के कारण चाट की दुकान से 3 मकान बनाया हूँ, कार में चलता हूँ और खड़े खड़े चाट बेचता हूँ। लोग कहते हैं क्या कला है? हजारों चाट की दुकानें हैं, सब फेल खा गई, मेरी चाट के सामने सबकी चाट कम बिकती है, मेरी चाट टॉप की बिकती है, क्योंकि चाट में टेस्ट है, स्वाद है। आप कोई कार्य करो उसमें विशेषता अगर है तो आपकी मांग बढ़ेगी। हर ड्राइवर प्रधानमंत्री की गाड़ी का ड्राइवर नहीं बन सकता है, उसमें अगर क्वालिटी नहीं है। जहाँ गड्ढा होगा वहाँ धड़ाम से गिरा देगा, प्रधानमंत्री की कमर में दर्द हो जाएगा। और जहाँ पर रोकना होगा एकदम ब्रेक मारेगा तो प्रधानमंत्री आगे गिर जाएगा, मुंह में चोट लग जाएगी। तो ये तो उदंड ड्राइवर ये खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं, धड़ाक से ब्रेक मारो ट्राली खड़बड़ा जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जिस ड्राइवर में विशेष गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो विकास करते करते प्रधानमंत्री का भी ड्राइवर बनता है।
सिद्धार्थ नगर जिले के एसपी सुबह सुबह दौड़ लगा रहे थे। जिला पुलिस अधीक्षक तो मुझे मिल गए, चरण छुआ, बोले महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि प्रधानमंत्री का सुरक्षा गार्ड बन जाऊं। मैंने कहा यहाँ जिला के अफसर हो, जिला पुलिस अधीक्षक हो। अरे बोले ये कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास ड्यूटी मिल जाए तो गजब मामला है। तो हमने कहा अभी आप में क्या कमी है, इतना जिला डील कर लेते हो, प्रधानमंत्री के पास डील नहीं कर पाओगे। अरे बोले वहाँ 2 बार फेल हो गया हूँ कंपटीशन में, फिर दौड़ लगा रहा हूँ। वहाँ बिल्कुल टाइगर की तरह रहना पड़ता है, बिल्कुल लूज फ्यूज नहीं। अब कई पुलिस वालों को आप देखो, भैंस भाग जाएगी, वो पुलिस का आदमी भाग ही नहीं पाएगा, वो खुद ही गिर जाएगा। अब वो प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकता है, वहाँ कमांडो नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी क्वालिटी डाउन है। तो यहाँ चौकी में बिठा दिया जाता है, आराम से बैठो, रसगुल्ले खाओ और सेहत बढ़ जाए, अच्छा है। लेकिन वहाँ क्वालिटी चाहिए। आप में अगर क्वालिटी है, निरंतर विकास करते चले जाओगे, निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे। साधु लाइन में भी क्वालिटी का खेल है, साधु बहुत है, साधुओं की कमी नहीं है। आप कुंभ मेला में जाकर देख लो कितना साधु है, साधुओं को देख के भी डर लगता है, इतना साधु है। कोई नागा पंथ का साधु है, कोई तलवार लिए साधु है, कोई त्रिशूल लिए साधु है, कोई कमंडल लिए साधु है, कोई कमंडल का ढक्कन लिए घूम रहा साधु है, कोई माला पहने है, कोई भाला पकड़े है, विचित्र विचित्र साधु है। अब वो साधुओं में भी क्वालिटी है। जिस साधु में क्वालिटी है उसके पास चरणों में बैठ करके लोग शांति पाते हैं, और जिसमें क्वालिटी नहीं है दूर से देख करके वापस चले जाते हैं और कहते हैं जान बचे तो लाखों पाए, लौट बुद्धू घर का आए। ये साधु लाल लाल आंखें बना रहा है, इतना क्रोधी है, क्या खतरनाक आदमी है। तो साधु बनो, चाहे दुकानदार बनो, चाहे सर्विस करो, चाहे गृहस्थ बनो, लेकिन सब जगह तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी गुणवत्ता का खेल है। और चाहे कोई बिजनेस करो, भाइयों बहनों, मैं निवेदन करूँगा अपनी क्वालिटी में निखार लाइए। झाड़ू लगाइए तो भी टॉप नंबर का झाड़ू तुम्हारा लगना चाहिए। झाड़ू कैसे लगाया जाता है, झाड़ू लगाने की कलाएँ कई हैं। एक आदमी झाड़ू लगाता है, फर्श पे झाड़ू लगा देता है, यहाँ लगाया, 2 फीट छोड़ दिया, फिर लगा दिया, फिर 3 फीट छोड़ा लगा दिया, 3 मिनट में पूरा घर साफ हो गया, कचरा वहीं का वहीं रहा। झाड़ू डाल दिया, जहाँ रखा जाता था झाड़ू वहाँ नहीं रखा, दूसरी जगह रख दिया। दूसरे दिन झाड़ू की ज़रूरत पड़ी तो ढूंढे नहीं मिल रहा है, तो सब परेशान हो गए, झाड़ू कहाँ है। अब झाड़ू की ही 10 मिनट चर्चा चल रही, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। बोले कल कौन लगाया था, बोले वो रामनाथ लगाए थे। रामनाथ झाड़ू कहाँ, बोले हम क्या जाने झाड़ू कहाँ, जहाँ रखते वहीं रख दिया था, कोई ले गया होगा, भूल भी गया उनको। एक तरकीब झाड़ू लगाने की। दूसरा आदमी आया, झाड़ू लगाया, ठीक से लगाया, छोड़ा नहीं, लेकिन 3 बार झाड़ू लगाया, फिर झाड़ू को पटका, तो पटक पटक करके एक दिन में एक झाड़ू निपटा दिया। ये भी झाड़ू लगाने का ढंग है, निपट गया झाड़ू। तीसरा आदमी झाड़ू लगाने आया, अब उसकी देखिए कला, वो झाड़ू लगाता है लेकिन झाड़ू का भी ख्याल रखता है कि झाड़ू टूटने ना पाए। उसकी अगर एक भी तीली निकल गई तो उसको फिट करता है, अगर ढीला है तो उसको टाइट बांधता है, पहले यंत्र सही कर लेता है। और झाड़ू का मतलब है क्या, फिर वो दरवाजे भी झाड़ता है, अंदर से खिड़की भी झाड़ देता है, ऊपर मकड़ी का जाला लगा वो भी झाड़ देता है, हल्का हल्का निकालता है कचरा। उसके बाद नीचे झाड़ू लगाता है, फिर पोंछा लगाता है, उसके बाद फिर चुपके चुपके फूल का झाड़ू लगाता है, बिल्कुल क्लीन कर देता है। झाड़ू तो तीनों ने लगाया है, लेकिन ये तीसरा आदमी टॉप कर दिया झाड़ू लगाने में और 2 फेल हो गए। इसी प्रकार से हर कार्य होता है। किसी कार्य को करो, अच्छे तरीके से करो, उसमें निखार आना चाहिए। भोजन भी बनाओ, स्वादिष्ट भी हो, शुद्ध भी हो, सात्विक भी हो और शाकाहारी भी हो, ऐसा भोजन खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन मत खाइए, क्योंकि इससे हिंसा होती है, जीव मारे जाते हैं,
दया धर्म नष्ट होता है, पाप लगता है। मनुष्य के खाने के लिए कितनी सात्विक शाकाहारी चीज़ें हैं। 600 रुपये किलो का काजू खा सकते हो, गुलाब जामुन खा सकते हो। इतनी सड़ी गली बदबूदार मछलियाँ, इनको खा करके तुम सेहत बनाना चाहते हो। लोग कहते हैं मछलियों में बहुत विटामिन प्रोटीन है। क्या करोगे इतनी विटामिन प्रोटीन? मछलियों में विटामिन प्रोटीन है, उनको जीने दो, उनको मारो मत। जल के अंदर मछलियाँ तैर रही हों, आप देखो कितना खुश हैं मछलियाँ। इधर पूँछ फेंकती, उधर पूँछ फेंकती, छलांग मार के निकल जाती। वीडियो शूटिंग कर दो, उनका फ़ोटो देखो कितना अच्छा लगता। और उन मछलियों को पकड़ कर तुम मार कर खा जाते हो। जो मछली में ताकत नहीं, उससे ज़्यादा हरी सब्जी में ताकत है। भाइयों बहनों, मछली खाने की ज़रूरत नहीं है। हरी सब्जी खाइए और मस्त रहिए। मछलियों को भी जीने दो, स्वयं भी जिंदा रहो। आपको किसी की ज़िंदगी को लेने का हक नहीं है। जियो और जीने दो का स्वामी महावीर का फार्मूला अपनाइए। अपने घर को स्वर्ग बनाइए। यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया न हाट। कबीर साहब कहते हैं इसी मानव जीवन में साधना करो, भक्ति करो, दान पुण्य करो, सेवा सहयोग करो, परोपकार करो, अच्छे कर्म करो, धर्म करो, जीवों पर दया करो। आगे विषयी बाट, ये मनुष्य जीवन छूटने के बाद पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में जन्म हो सकता है। वहाँ पर ये धर्म कर्म नहीं कर पाओगे, न वहाँ सत्संग सुन पाओगे। अगर कोई जानवर सत्संग सुनना चाहे कैसे सुनेगा? उसके पास सत्संग समझने की व्यवस्था नहीं है। ये सिस्टम केवल हमारे आपके पास में है। और मनुष्य का जीवन मिला है, सत्संग सुन करके सद्बुद्धि प्राप्त करो और सद्बुद्धि से अपने जीवन को राम बनाओ, कृष्ण बनाओ। अगर सद्बुद्धि नहीं मिली तो दुर्बुद्धि के प्रभाव से तुम कंस और रावण बन जाओगे। इसलिए सत्संग का सहारा लेना चाहिए। सत्संग हमारे जीवन को स्वर्ग बनाता है। सत्संग हमको सुख देता है। सत्संग हमारी बुराइयों को धो देता है। सत्संग हमको सहनशील बनाता है। सत्संगी बन करके जियो, आपका कल्याण होगा। यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया न हाट। जिन जिन संबल न कियो असपुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथे संबल क्यों न जाए। कबीर साहब कहते हैं जिन्होंने संबल नहीं किया, साधना नहीं किया, जिन्होंने भक्ति नहीं किया, ऐसा पुर माने गांव होता है, पुर माने शहर होता है। जैसे रायपुर शहर है, ऐसे तो ऐसा मनुष्य शरीर जैसा गांव मिला है, ऐसा मनुष्य शरीर में आए हो। और पाटन माने बाजार होता है, सत्संग की बाजार में पहुँचे हो, फिर भी यदि साधना न कर सको, अपने आप को भक्ति में न लगा सको, तो साहब कहते हैं झाले परे दिन याद है संबल क्यों न जाए। फिर जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, अंधकार हो जाता है, तो रास्ता चलना मुश्किल होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन का सूर्य अस्त हो जाएगा। धीरे धीरे ये शरीर जर्जर अवस्था को प्राप्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी का सूर्य अस्ताचल पर पहुंच जाएगा। तब तुम कैसे भक्ति करोगे, कैसे सत्संग सुनोगे? बुढ़ापे में ये काम नहीं हो सकता है। कान कमज़ोर हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती, दर्शन नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश में किसी गांव में रात में सत्संग हो रहा था। 4 लोग कुछ लेकर के आए, तो उस समय लोग अन्नदान करते थे हमारे आश्रम के भंडारा के लिए। तो मैं सोचा बोरी में गेहूं लाए होंगे, कुछ होगा। 4 लोग पकड़ के लाए। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा उजाला कम था, रात थी, कम उजाला था। तो मैंने कहा क्या है बोरी में? बोले ये बोरी नहीं है। तो हमने कहा क्या है? बोले ये अम्मा है, मेरी माँ है। तो हमने कहा आपकी माँ है? तो 4 लोग पकड़ के क्यों लाए? बोले उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, देख नहीं पाती, सुन नहीं पाती। तो मैंने कहा तो यहाँ क्यों लाए? बोले आपके दर्शन कर लेंगे। तो हमने कहा देख नहीं पाती तो दर्शन कैसे करेंगी?
बोले वो नहीं कर पाएंगी तो तुम दर्शन कर लो उनका। तो हमने कहा सुन भी नहीं पाती हैं, तो बोले सुन नहीं पाती, बोल लेती हैं। तो हमने कहा तो यहाँ क्यों लाए हो? बोले इनको गुरु मंत्र दे दो, इनको गुरु मंत्र दे दो, माला पहना दो, शिष्य बना दो। तो मैंने कहा ये जब मंत्र सुन नहीं पाएंगे तो मंत्र कैसे दे दें? बोले तुम दे दो, गले में माला हाथ से टटोल कर समझ जाएंगी कि माला आ गई, काम हो जाएगा। तो हमने कहा कि मंत्र भी है, नियम भी है। बोले ज़्यादा नियम वम पालन नहीं हो पाएंगे, खाली मंत्र बोल दो, वो सुने ना सुने। तो हमने कहा तुम सुन लो। बोले हम इनके जैसे हो जाएंगे तब हम भी सुन लेंगे। अब उसको ज़बरदस्ती मंत्र दिलाया, माला पहनवाया, और फिर मैंने कहा कि ये उम्र नहीं है भक्ति करने की। राम ने गुरु वशिष्ठ से बचपन में दीक्षा ली थी, विश्वामित्र जी से जवानी में दीक्षा ले ली थी, कृष्ण भगवान ने बचपन में ही संदीपन गुरु से दीक्षा ली थी, मीराबाई ने बचपन से ही रैदास को गुरु मान लिया था, मैंने भी बचपन से श्री क्षमादेव को गुरु माना। और ये बुढ़ापे में कोई गुरु, कैसे इसमें कल्याण होगा? अरे बोले हो या ना हो तुम कर दो, दुनिया को पता चल जाए गुरु मंत्र ले लिया है। दुनिया को पता चला दिया उन्होंने। मैं आपसे कहूँगा कि अच्छी उम्र में, अच्छी अवस्था में, अच्छे शरीर में, अच्छी ताकत शरीर में हो तब आप गुरु मंत्र लो, गुरु भक्त बनो। आज हमारे उत्तम कुमार जी, JK वर्मा जी, श्री जीराखंड जी, इन लोगों के शरीर अभी मजबूत हैं। आज जब शोभा यात्रा निकल रही थी वहाँ पर स्वागत किया उन्होंने, तो हमारे JK वर्मा जी मस्त थे। तो वे थोड़ा थोड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा खुशी में नाचते थे। और दोनों भाई ऐसा लगते थे कि बिल्कुल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अब ये भक्ति इनको आसान है, दौड़ दौड़ करके इतनी व्यवस्था किया है, इस प्लाट को बराबर करवाना, मिट्टी डलवाना, भंडारे का प्रबंध करना। सैकड़ों उनके साथी भी सेवा में लगे हुए हैं और दिमाग कंप्यूटर की तरह चक 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 घूम रहा, कहीं कमी तो नहीं है। पसीना पसीना हो गए। अब ये उठ ना पाते, चल ना पाते, 120 साल के होते तो ये व्यवस्था करते कि हम इनकी व्यवस्था करते। तो अच्छी उम्र में ही भक्ति करना चाहिए, जब आपके हाथों में ताकत हो, शरीर मजबूत हो, स्वस्थ हो, आप सेवा कर सकें, कमा सकें, कुछ खर्च कर सकें। भाइयों और बहनों, इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। जिन जिन संबल न कियो असपुर पाटन पाए, छाली परे दिन आथे संबल कियो न जाए। जब अंतिम समय आएगा तब तुम साधना भक्ति नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी से साधना भक्ति करो। आप अपने घर में स्वाध्याय भी कीजिए। मैं आपको सुख पाने के लिए, चिंता से छूटने के लिए कुछ उपाय बता देता हूँ। रोज़ प्रवचन सुनिए, चाहे टीवी के द्वारा सुनिए, चाहे CD लगा करके सुनिए डेली। जैसे नित्य आप भोजन करते हो, नाश्ता करते हो, नित्य स्नान करते हो, ऐसे मन को ठीक करने के लिए नित्य सत्संग की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नित्य सत्संग सुनते हैं, मध्य प्रदेश के नित्य भजन सुनते हैं, आधा घंटे समय जरूर इसमें देते हैं। मुख्यमंत्री होकर प्रदेश का संभालते हैं कारभार, उसके बावजूद तुम छोटा सा कारभार संभालते हो, कहते टाइम नहीं मिलता है। धीरू भाई अंबानी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। धीरू भाई अंबानी ने कहा था, जब 3 साल बीमार होकर के विदेश में उनको रहना पड़ा, तब उन्होंने कहा अगर हम आधा घंटे समय शरीर के व्यायाम के लिए रोज़ दे देते और आधा घंटे का समय सत्संग के लिए दे देते तो इतनी टेंशन न होती और इतना बीमारी न होती कि 3 साल लगातार टाइम देना पड़ता। 1 घंटे का टाइम रोज़ दे दो तो एक बार में टाइम फुल नहीं देना पड़ेगा। इसलिए शरीर के व्यायाम के लिए भी टाइम दीजिए और साथ साथ में मन के लिए भी टाइम दीजिए। बाबा रामदेव का सिखाया हुआ योगा कीजिए। केवल आप 15 मिनट भी कर लो तो बिल्कुल ताज़े रहोगे। 70 साल की उम्र में लगेगा कि हम 27 साल के हैं। ये अनुभूत बात बताता हूँ आपको। और रामदेव जिस तरीक़ा से योगा सिखाते हैं उसी तरीके से करिए। कुछ प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कुछ कपालभाति प्राणायाम, ये सब कर लीजिए। 15 मिनट आधा घंटे तक कुछ हाथ घुमा दीजिए।
यहाँ दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, फिर ये जोड़ों में दर्द नहीं होगा। ये सब ऐसे ऐसे अंगुलियाँ चला दीजिए, कुछ ऐसे कर दीजिए, गर्दन घुमा दीजिए, नहीं तो गर्दन के पीछे तीसरी हड्डी निकलने लगेगी, कमर के पास में रीढ़ के पास तीसरी हड्डी निकलेगी। बहुत बीमारियां हैं, शरीर को एक्टिवेट कीजिए और सत्संग रोज सुनिए, उससे मन आपका ठीक रहेगा। मन के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जो पैदा होते हैं वे सब शांत रहेंगे। पुस्तक पढ़िए। कभी कभी सत्संग सुनने के लिए टीवी देखने का समय नहीं है तो पुस्तक भी रखिए और पढ़िए। आप हमारे कमरे में जाइए, देखिए तो हमारे सिरहाने हमेशा एक पुस्तक रहती है और एक डायरी रहती है, एक पेन रहता है और टार्च रहती है। रात में भी कोई विचार उठते हैं, उठ के टार्च जला के तुरंत नोट करना है। मैं आपको टेंशन से मुक्त होने का एक फार्मूला बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसमैन बहुत आए हुए हैं जो कि रात में सोते हैं तो उनके मन में हजारों विचार उठते हैं, कल की प्लानिंगें उठती हैं, सोचते हैं कल ये करना वो करना, कर्मचारी को ये बताना, मैनेजर को वो बताना, ड्राइवर को वहाँ भेजना, उस गाड़ी को इधर चेंज करना, वो करना, सारा प्लान तुम्हारे दिमाग में घूमता है तो 1-1 बजे रात तक नींद नहीं आती है। उस नींद की दवा बता देता हूँ, फ्री दवा है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और आराम मिल जाएगी। आज बताऊँ कि कल बताऊँ? आज बता देता हूँ, आज ही रात में रिलीफ हो जाए। इसको बहुत लोगों ने प्रयोग किया है। तिल्लौर खुर्द इंदौर के भक्त श्री हरि नारायण पाटीदार ने प्रयोग किया। मैंने दिन में बताया, रात में प्रयोग किया, तो सुबह आकर के माइक में बोलकर उन्होंने बताया कि दवाई गुरुदेव की फ़ायदा की है और 100% हम ठीक हुए हैं। आपको भी बताता हूँ, आप अपने बेड के साइड में एक छोटी सी डायरी रखिए, बहुत बड़ी नहीं, पतली हो, छोटी हो, और एक चिट पैड रखिए, एक अच्छा सा पेन रखिए, डुप्लीकेट पेन ना हो जो फंस जाए चले ना, और छोटी सी टार्च भी रखिए। या आप पास में स्विच रखिए जो आपको ज़्यादा दूर उठ के जाना ना पड़े, बल्ब का स्विच पास में हो, बटन दबा सकें, जल सके। जब आपके मन में कोई प्लानिंग के विचार आने लग जाएं तो आप उठ के बैठ जाइए, कलम खोल लीजिए, लाइट जला लीजिए, डायरी खोलिए, उसमें नोट करना शुरू कीजिए। क्या क्या कल की प्लानिंग दिमाग में आ रही है नोट कर दीजिए और फिर अपने मन को समझा दीजिए, कल ये प्लानिंग सब नोट हो गई, अब इसको कल सबको बता दूंगा। अब जो आपके दिमाग पे लोड था वो लोड डायरी में आ गया। अब तुम्हें डर खत्म हो गया कि कल तक भूल जाएगा, क्योंकि भूलने के डर से बार बार उस प्लानिंग को तुम अपने माइंड में रिपीट करते हो, और रिपीट करते हो, रिवीजन करते हो तो तुम्हारी नींद भंग होती है। अब वो माइंड का लोड डायरी में डाल दिया। 5 रुपये की डायरी तुम्हारे माइंड का लोड ले सकती है। तुम फ्री हो गए, अब तुम लेट जाइए। तो कैसे लेटना है? दाहिनी करवट लेटिए, 4 सांस ले लीजिए, फिर सीधे हो जाइए तो 8 सांस लीजिए, फिर बाएं हो जाइए तो 8 सांस लीजिए, फिर सीधे होइए तो 8 सांस लीजिए, फिर दाएं हो जाइए तो 8 सांस लीजिए, फिर सीधे हो जाओ तो 16 सांस लीजिए, और फिर बाएं हो जाओ तो 16 सांस लीजिए, और फिर सीधे हो जाओ तो 16 सांस लीजिए, और फिर दाएं हो जाओ तो 32 सांस ले लो। बेहोश हो जाओगे, तुरंत सो जाओगे, लेकिन उल्टा सांस मत ले लेना। ये सच बात है। सोने के पहले ज़्यादा पानी मत पीना, खाने के बाद पानी जरूर पी लेना। भजिया खाना तो 2 गिलास पानी पीना, 5 भजिया से ज़्यादा मत खाना, 50 भजिया मत खाना। ऐसा नहीं कि पूरा एक थाली भर टमाटर की चटनी और थाली भर गोल गोल भजिया खा के, तो भगवान बचाए तुम नहीं बचोगे। हमेशा कम खाकर पानी पियो, और 1 पीस मीठा भी खाओ रोज़, 1 पीस मीठा। थोड़ी सी मिर्च भी डालिए अपनी सब्जी में। ये मिर्चा अंदर जा कर के बॉडी के भीतर जो पॉइजन तैयार होता है उसको काटता है जा कर के। ज़्यादा मिर्चा खाओगे एसिडिटी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं खाओगे तो डाइजेशन जाम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा खाना जरूरी है। मिर्च मसाले टेस्ट के लिए नहीं, ये पाचन तंत्र को एक्टिवेट करने के लिए होते हैं। और 24 घंटे में 2-4 बार हंस दीजिए, उससे आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स केमिकल तैयार होगा, जिस केमिकल के
वजह से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। लेकिन वो हंसने से बनता है एंडोर्फिन्स केमिकल, रोने से नहीं बनता है, और ना चिंता करने से बनता, चिंता करने से और नष्ट हो जाता है। इसलिए 24 घंटे में 1-2 बार हंसना जरूरी है। प्रसन्न तो हमेशा रहिए, कभी कोई बीमारी हो दवा थोड़ी ले लीजिए, और प्राणायाम व्यायाम भी कर लीजिए, और सत्संग सुनिए तो आपका मन ठीक रहेगा। गुरुदेव की भक्ति कीजिए तो इंद्रियां बस में रहेंगी, और गुरुदेव का ध्यान लगाइए तो आपका चंचलता स्वभाव खत्म होगा और आपका जीवन धन्य होगा। ये बहुत सी बातें आपके बीच में बताया हूँ। सभी बातों को ध्यान रखना, संभाल के रखना, और सवेरे उठना तो वो डायरी सबसे पहले उठाकर जो कार्यों की सेटिंग करना कर लेना, 2 गिलास पानी पी लेना, फिर ब्रश कर लेना, फिर फ्रेश हो लेना। उसके बाद में खाली पेट पानी कभी मत पीना। फिर आप फल आदि भी खाइए, थोड़ा फल भी रोज़ खाना चाहिए, खीरा आदि सलाद खाना चाहिए। इसको झंझट मत समझो, मूली गाजर भी खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उबाल कर खाएं। आंतों को आलसी मत बनाओ, ज़्यादा पका कर दोगे तो आंतें हजम नहीं करेंगी। इनमें कच्ची गाजर भी पहुंचाइए, खीरा पहुंचाइए। आंतों की दीवारों में जो श्लेष्मा लगा है उसको फल से मदद मिलती है, फिर डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है। और ग्रंथ पढ़िए, यहाँ से जाइए। आप अगर अपने समधी से परेशान हैं, दामाद से परेशान हैं, आप किसी पड़ोसी से परेशान हैं, आप कृपा करके पुस्तक की दुकान से पुस्तकें खरीदिए, सीडी खरीदिए और उनको निःशुल्क दीजिए। कह दीजिए आपके लिए प्रसाद है। वो पढ़ेंगे, उनका दिमाग ठीक होगा, तुमको फायदा होगा। 20 रुपये में समधी के दिमाग को बदल दो, 25 रुपये में दामाद को ठीक कर दो, 40 रुपये में पड़ोसियों का दिमाग ठीक कर दो। अभी मैं भिलाई के वो दुर्ग में सत्संग में गया था। एक सज्जन कह रहे थे, शाम को ज्यों ही 8:45 बजते हैं टीवी घर से बाहर निकाल देता हूँ और रखता हूँ बाहर, बिछौना बिछा देता हूँ। पड़ोस मोहल्ले के 150 लोग आकर बैठ जाते हैं। आपका प्रवचन आता है 9 बजे, चालू कर देता हूँ, सब सुनते हैं। तो पड़ोसियों से जितनी तकलीफ़ें होती थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। अब सब मित्र की तरह हम रहते हैं, लफड़ा ख़त्म है। 2-4 दारू पीते थे वो भी छोड़ चुके हैं, मांस मछली अंडा खाने वाले छोड़ चुके हैं। अब हम सब दोस्त हो गए हैं, सब सुख हो गया है। स्वयं सत्संग सुनिए, दूसरों को सुनाइए, बहुत बड़े पुण्य का काम है। स्वयं सत्संगी बनिए, दूसरों को भी सत्संगी बनाइए। स्वयं सद्ग्रंथ पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। आसपास वालों को भी सुधारिए, अपने परिवार को भी ठीक कीजिए। तब आपके मन को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और आपका जीवन आनंद में व्यतीत हो जाएगा।